गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 12 जनवरी और मैं दीपक यादव लेकर आया हूं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन 1, केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2026 को अरुणाचल प्रदेश में किस महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? ए, दिवांग जल विद्युत परियोजना, बी, कमला जल विद्युत परियोजना, सी, सुबनसिरी लोअर परियोजना, डी, पाकुई जल विद्युत परियोजना। करेक्ट आंसर बी, कमला जल विद्युत परियोजना। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी ने अरुणाचल प्रदेश के कमले जिले में 26,070 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दी है। सुबनसिरी नदी की सहायक कमला नदी पर बनने वाली ये परियोजना प्रतिवर्ष 6,869.92 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन करेगी। संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक हित की ऐसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान दे सकती है। क्वेश्चन 2, न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने 10 जनवरी 2026 को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, केरल, सी, बिहार, डी, हरियाणा। करेक्ट आंसर बी, केरल। न्यायमूर्ति सौमेन सेन को केरल उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और उन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा जो न्यायिक प्रशासन का शीर्ष निकाय है। क्वेश्चन 3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 10 जनवरी 2026 को अपने किस आगामी मिशन के लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती शुरू की है? PSLV-C60, BPSLV-C62, CGSLV-F12, DLV-M3। करेक्ट आंसर BPSLV-C62। इसरो द्वारा 12 जनवरी को PSLV-C62 मिशन के जरिए उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOSN-1 को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के साथ 18 अन्य छोटे पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे जिनमें स्वदेशी और विदेशी उपग्रह शामिल हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। क्वेश्चन 4, किस भारतीय बैंक ने 10 जनवरी 2026 को डिजिटल पहल के लिए प्रतिष्ठित SKOCH अवार्ड्स 2026 में 2 पुरस्कार जीते हैं? ए, भारतीय स्टेट बैंक, बी, इंडियन बैंक, सी, पंजाब नेशनल बैंक, डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। करेक्ट आंसर बी, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक को उसके डिजिटल समाधान IB साथी के लिए स्वर्ण पुरस्कार और सुरक्षा कार्यों के लिए रजत पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए प्रदान किया गया है। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। क्वेश्चन 5, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 10 जनवरी 2000 किया है? ए, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा, बी, संस्कारशाला, सी, नारी शक्ति मिशन, डी, ज्ञान उदय योजना। करेक्ट आंसर बी, संस्कारशाला। राज्यपाल ने गुवाहाटी में संस्कारशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है जो युवाओं में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देगा। यह कार्यक्रम स्कूलों के माध्यम से छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी और चरित्र निर्माण के महत्व पर केंद्रित है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है। क्वेश्चन 6, ऑटोकॉर इंडिया अवार्ड्स 2026 में 10 जनवरी 2026 को किस इलेक्ट्रिक वाहन को वैल्यू फॉर मनी कार ऑफ द ईयर चुना गया है? ए, टाटा नेक्सन EV, बी, विनफास्ट VF6, CMG-Z SEV, डी, Hyundai Ioniq 5। करेक्ट आंसर बी, विनफास्ट VF6। वियतनामी कंपनी विनफास्ट की VF6 इलेक्ट्रिक SUV को भारतीय बाजार में बेहतर कीमत और फीचर्स के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मुंबई में आयोजित एक प्रतिष्ठित ऑटोमोटिव अवार्ड समारोह के दौरान प्रदान किया गया है। ये मान्यता भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते बाजार और नवाचार को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन 7, भारत ने 10 जनवरी 2026 को चीनी व्यापारियों के लिए कौन सी नई इलेक्ट्रॉनिक वीजा वीजा श्रेणी शुरू की है? AEB-1 वीजा, BEB-2 वीजा, CEB-3 वीजा, DEB-4 वीजा। करेक्ट आंसर BEB-2 वीजा। भारत सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए वैध और सुव्यवस्थित व्यापार को बढ़ावा देने हेतु EB-2 वीजा श्रेणी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में चीनी तकनीकी विशेषज्ञों की सुचारू आवाजाही को सुनिश्चित करना है। यह कदम कड़े सुरक्षा मानकों के साथ आर्थिक सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। क्वेश्चन 8, किस केंद्रीय मंत्री ने 10 जनवरी 2026 को NSG के राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली NIDMS का उद्घाटन किया है? ए, राजनाथ सिंह, बी, अमित शाह, सी, S जयशंकर, डी, निर्मला सीतारमण। करेक्ट आंसर बी, अमित शाह। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में NSG के इस डिजिटल केंद्र का उद्घाटन किया जो विस्फोटक हमलों के डेटा का विश्लेषण करेगा।
यह प्रणाली देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को आईईडी खतरों से निपटने के लिए रियल टाइम डेटा और तकनीकी सहायता देगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के तहत सशस्त्र बलों के सर्वोच्च नियंत्रण की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। क्वेश्चन 9, जनवरी 2026 में जारी संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी विकास दर का क्या अनुमान है? A 6.5%, B 7.5%, C 8.0%, D 7.0%। करेक्ट आंसर B 7.5%। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में भारत को 2026 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत घरेलू खपत और बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश विकास के मुख्य कारक रहेंगे, जबकि इसी अवधि के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान घटकर 2.7% रहने की संभावना जताई गई है। क्वेश्चन 10, जनवरी 2026 में राजस्थान के किस उत्पाद को उसकी औषधीय गुणवत्ता के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? A बीकानेरी भुजिया, B नागुरी अश्वगंधा, C मकराना मार्बल, D जोधपुरी मोजरी। Correct answer B. Naguri Ashwagandha. राजस्थान के नागौर जिले की अश्वगंधा को उसकी विशिष्ट गुणवत्ता के कारण अंतर्राष्ट्रीय पहचान और जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह मान्यता स्थानीय किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और वैश्विक निर्यात बढ़ाने में मदद करेगी। जीआई टैग पंजीकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और यह 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। क्वेश्चन 11, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के समापन पर किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीतकर चैंपियनशिप जीती है? 10 जनवरी 2026। A महाराष्ट्र, B कर्नाटक, C तमिलनाडु, D गुजरात। करेक्ट आंसर B कर्नाटक। दीव में आयोजित इन खेलों में कर्नाटक ने 11 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। कर्नाटक के खिलाड़ियों ने तैराकी और बीच वॉलीबॉल जैसी स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया। स्कोर कर्नाटक ने कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर तालिका में पहला स्थान हासिल किया। क्वेश्चन 12, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? A मोटे अनाज का वर्ष, B अंतर्राष्ट्रीय रंगभूमि और चरवाहा वर्ष, IYRPC अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, D अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष। करेक्ट आंसर B अंतर्राष्ट्रीय रंगभूमि और चरवाहा वर्ष, IYRP। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चरवाहों की आजीविका और सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ये घोषणा की है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चरवाहा समुदायों के योगदान और उनकी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए रोज सुबह हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें।